दोस्तों, मैं किशन कुमार भारद्वाज प्यारे से चैनल नॉलेज पावर वाराणसी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जय हिंद दोस्तों। मैं स्टार्ट कर रहा हूं यूपी स्टैटिक जीके, जिसमें 10 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, जैसे आपके स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। ऑप्शन है 1 मई 1937, 1 अप्रैल 1937, 1 अप्रैल 1938 और 1 अप्रैल 1947। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? इसका आंसर है 1 अप्रैल 1937। 1 अप्रैल 1937। तो देखिए 1 अप्रैल 1937 में यूपी की स्थापना हुई थी। ठीक है। और यूपी जो है जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है ना। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है और जो है क्षेत्रफल के आधार पर चौथा सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर जो है यूपी सबसे बड़ा राज्य है। और यूपी की राजभाषा क्या है? तो यूपी की राजभाषा जो है वो हिंदी है। यूपी की राजभाषा हिंदी है। यूपी की राज्यपाल कौन है? तो यूपी की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं। यूपी की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। आनंदीबेन पटेल। यूपी के सीएम कौन है? तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। यूपी के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो योगी आदित्यनाथ जो है बीजेपी के पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और राजभाषा हिंदी मैंने बता दिया। यूपी का जो सबसे बड़ा शहर है कानपुर है। यूपी का सबसे बड़ा शहर कानपुर है। यूपी का सबसे बड़ा शहर कानपुर है। ठीक है। यूपी की राजधानी की बात करें तो यूपी की राजधानी जो है वो लखनऊ है। यूपी की राजधानी लखनऊ है। ठीक है। तो यूपी की स्थापना कब हुई? 1937। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। राजभाषा यूपी की क्या है? हिंदी है। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ हैं। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी से। और सबसे बड़ा शहर यूपी का क्या है? कानपुर है। राजधानी क्या है? लखनऊ है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मोहम्मद इलियास का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, निशानेबाजी। तो उत्तर प्रदेश के जो मोहम्मद इलियास हैं, मोहम्मद इलियास किस खेल से संबंधित है? तो मोहम्मद इलियास जो है ये वॉलीबॉल खेलते हैं। मोहम्मद इलियास क्या खेलते हैं? तो ये वॉलीबॉल से संबंधित हैं, वॉलीबॉल के प्लेयर हैं। और जानते हैं कि जो ये वॉलीबॉल है ये ओलंपिक खेल, ये क्या है? एक ओलंपिक गेम है। ये क्या है? एक ओलंपिक गेम है। वॉलीबॉल का जो जन्म हुआ है वो अमेरिका में हुआ है। वॉलीबॉल का जन्म कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ। इसके जनक कौन थे? विलियम मॉर्गन थे। इसके जनक कौन थे? विलियम मॉर्गन। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के मोहम्मद इलियास का संबंध किस खेल से है दोस्तों? वॉलीबॉल से। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मान्यवर काशीराम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत ओलंपिक खेलों में टीम प्रतिस्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने पर कितने रुपए पुरस्कार में दिए जाते हैं? जो मान्यवर कांसी अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, इसके अंतर्गत ओलंपिक खेलों में टीम प्रतिस्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीतने पर कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? तो इसका आंसर देखिए गलत टिक हो गया। इसका आंसर होगा 15 लाख रुपए। इसका आंसर क्या होगा? 15 लाख रुपए होगा। इसका आंसर क्या होगा? 15 लाख रुपए होगा। ये जो कांसीराम अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल में उत्कृष्ट जो प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय गेम में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उन खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 25 सितंबर 2007 में। 25 सितंबर 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाजिद अली शाह को निर्वासित किया गया था कहाँ? रंगून, मद्रास, लाहौर, कोलकाता। तो निर्वासित का मतलब है कि वाजिद अली शाह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो वाजिद अली शाह को कहाँ निर्वासित किया गया? तो वाजिद अली शाह को जो है कोलकाता निर्वासित किया गया। वाजिद अली शाह को कोलकाता निर्वासित किया गया। वाजिद अली शाह कौन थे? तो ये अवध के नवाब थे। ये कहाँ के नवाब थे? अवध के नवाब थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं।
अगला प्रश्न है, मथुरा संग्रहालय को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष अपने अधिकार में ले लिया था? मथुरा संग्रहालय को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष अपने अधिकार में ले लिया था? तो सन 1912 में। इसका आंसर क्या बनेगा? सन 1912। मथुरा का जो संग्रहालय है ये यूपी का, उत्तर प्रदेश का संग्रहालय, यूपी संग्रहालय को किस वर्ष अपने अधिकार में ले लिया गया? 1912 में लिया गया। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक कम वर्षा होती है? यानी यूपी में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? मैदानी भाग में कहाँ पर? तो इसका उत्तर बनेगा दोस्तों मथुरा। इसका उत्तर क्या बनेगा? मथुरा। अब पूछ लिया जाए सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, यानी मैक्सिमम वर्षा यूपी में कहाँ होती है? तो मैक्सिमम वर्षा यूपी के गोरखपुर में होती है। यूपी के गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जौनपुर के सरकी वंश के नींव किसके द्वारा रखी गई थी? जो जौनपुर का सरकी वंश है उसके नींव किसके द्वारा रखी गई? तो इसका आंसर क्या बनेगा? मलिक सरवर, महमूद खान, इब्राहिम खान, मलिक करनफला। तो इसका उत्तर है दोस्तों मलिक सरवर। इसका उत्तर क्या बनेगा? मलिक सरवर। मलिक सरवर। ठीक है, सरकी वंश पूछ ले कहाँ का है? तो जौनपुर का। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, झुकाव मंदिर रत्नेश्वर महादेव मंदिर किस शहर में स्थित है? झुकाव मंदिर, जिसे रत्नेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जानते हैं, किस शहर में, यूपी के किस शहर में स्थित है? तो यह यूपी के वाराणसी शहर में स्थित है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर, झुकाव जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? वाराणसी पर, जिसे कहते हैं काशी करवट के नाम से भी जानते हैं। तो ये झुकाव मंदिर, रत्नेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर है? वाराणसी में। और भी कुछ जो है यूपी के फेमस मंदिर हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाए दशावतार मंदिर, आपसे पूछ लिया गया दशावतार मंदिर, तो दशावतार मंदिर कहाँ है? तो ये ललितपुर में है। ये कहाँ पर है? ललितपुर में। दशावतार मंदिर कहाँ? ललितपुर। आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्य मंदिर, यूपी में सूर्य मंदिर कहाँ है? यूपी में सूर्य मंदिर कहाँ है? तो यूपी में सूर्य मंदिर जो है महोबा में है। कहाँ पर पड़ता है? महोबा में। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछ लिया जाए पताल मंदिर, यूपी में पताल मंदिर कहाँ पड़ता है? तो यूपी में पताल मंदिर आपसे पूछ लिया जाए, पताल मंदिर, तो ये पड़ता है इलाहाबाद में। कहाँ पर? इलाहाबाद में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें हम लोग। तो देखिए, अगला प्रश्न है, यूपी के किस शहर ने 4 लाख दिए जलाने का वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? यूपी के किस शहर ने 4 लाख दिए जलाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? कौन सा शहर है वो? वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या। वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, अयोध्या में से कौन सा शहर है? तो ये शहर है दोस्तों अयोध्या। ये शहर कौन सा है? अयोध्या है। अयोध्या। अयोध्या भी अभी पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहा था। ठीक है, अयोध्या। अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया जा रहा है उसके वास्तुकार आपसे पूछ लिए जाए, जो अयोध्या है, अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया जा रहा है, अयोध्या के जो राम मंदिर है, अयोध्या में जो राम मंदिर है, पूछ लिया जाए कि इसके वास्तुकार कौन हैं? तो इसके वास्तुकार जो हैं चंद्रकांत सोमपुरा हैं। इसके वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। इसके वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा। वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। इसके बाद देखिए, पूछ लिया जाए आपसे कि ये जो विवाद रहा कितने भूमि पर रहा? तो ये जो अयोध्या जो विवाद रहा वो 2.77 एकड़ 2.77 एकड़ भूमि पर ये विवाद रहा। कितने जमीन पर रहा? 2.77 एकड़ की जमीन पर ये विवाद रहा। ये विवाद का फैसला, अयोध्या विवाद का जो फैसला है ये कब आया था? तो अयोध्या विवाद का जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये फैसला आया था 9 नवंबर 2019। 9 नवंबर 2019 कब आया था फैसला? 9 नवंबर 2019। और ये फैसला कितने जजों के बेंच ने दिया था? तो याद रखिएगा
5 जजों के बेंच ने दिया था। यह फैसला कितने जजों के बेंच ने दिया था? 5 जजों के बेंच ने दिया था। यदि आपसे पूछ लेता है कि यहाँ पर जो पिलर हैं वो कितने से बढ़ा के अब कितने कर दिए गए हैं, तो अयोध्या मंदिर में जो पिलर हैं वो 212 से बढ़ा करके अब 360 कर दिए गए हैं। 212 से बढ़ा करके अब 360 कर दिए गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1858 में इलाहाबाद के किस पार्क में ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन की सरकार को भारत पर नियंत्रण के पूर्ण हस्तांतरण की प्रक्रिया आयोजित करी गई थी? यानी इलाहाबाद का ऐसा कौन सा पार्क है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन की सरकार, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव खत्म होकर के भारत पर पूर्ण नियंत्रण ब्रिटेन की सरकार को मिला था? तो वो कौन सा पार्क था? तो वो पार्क था मिंटो पार्क। वो पार्क कौन था? मिंटो पार्क। वो पार्क कौन था दोस्तों? मिंटो पार्क। चूंकि ये टैप होने की वजह से गलत आंसर टिक हो गया है, तो ये आंसर कौन सा है? मिंटो पार्क। ठीक है, ये गलत है। कौन सा आंसर सही है? मिंटो पार्क। कौन सा आंसर सही है? मिंटो पार्क। ठीक है, बात करें मिंटो पार्क की, तो मिंटो पार्क कहाँ पड़ता है? तो मिंटो पार्क आपसे पूछ लिया जाए कि मिंटो पार्क कहाँ पड़ता है, तो इलाहाबाद में। मिंटो पार्क कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद में। मिंटो पार्क कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ? यूपी। यूपी के इलाहाबाद में मिंटो पार्क पड़ता है। ठीक है, तो ये रहा 10 क्वेश्चन का सेशन दोस्तों। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप चैनल से जरूर जुड़िएगा और दोस्तों के पास वीडियो जरूर पहुँचाइएगा।